हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू ड्राइव द फॉर्मूला। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी तक हम जो यूजेस किए हैं, दो यूजेस हम कर चुके हैं। पहला हमने किया था टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। राइट, दूसरा हमने किया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। और तीसरा अब हम करने जा रहे हैं टू ड्राइव द फॉर्मूला। तो देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट लूंगा, उसी से हम देखेंगे किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं। मैं उस क्वेश्चन को बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। यस, नोट कीजिएगा। द सेंट्रल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass m, velocity v, and radius small r of the circle. Drive the formula for F using the method of dimensions. तो इसमें क्वेश्चन में हमें सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए। राइट, पहले हम ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में वो कहता है कि जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। वो पार्टिकल का जो मास है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है। राइट, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए m पावर a, v पावर b और r पावर c। तो a b एंड c आर द पावर्स ऑफ m, v एंड r। लिख देता हूं मैं यहां पे। हेयर a b c are powers of m, v and r respectively। राइट, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इजिकल टू के m पावर a, v पावर b, r पावर c। Here k is dimensionless constant, dimensionless constant। राइट, यानी कि ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब देखिए, दोनों तरफ हम डायमेंशन लेंगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें देखिएगा, फोर्स के लिए आप अलग से भी निकाल के देख सकते हैं। राइट, फोर्स के लिए आपकी डायमेंशन होती है m l t माइनस टू। क्या आपका डायमेंशन एस हो गया। m के लिए आपका पावर a, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और इस पर पावर हमारी है b, रेडियस यानी डिस्टेंस हो गया l पावर c। राइट, तो अब यहां देखिएगा, हमारे पास यहां पे हम देखेंगे m पावर a है, l पावर b और l पावर c। तो l के लिए आपका b प्लस c और t के लिए माइनस b। राइट, और यहां पे आप देख सकते हैं m पावर 1 है, l पावर 1 है और t पावर माइनस 2 है। राइट, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब यहां देखिएगा, यहां पर m की पावर a है, यहां पर m की पावर 1 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 होगा। यहां पर l की पावर b प्लस c है, यहां पर l की पावर 1 है। ऑन कंपेयरिंग b प्लस c इक्वल टू 1 हो गया। यहां पे t की पावर माइनस b है, यहां पे t की पावर माइनस 2 है, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2 हो गया। राइट, तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे हम, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, using
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग भी आप देख सकते हो दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस। यहां पे आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 1 हो गया और b प्लस सी इज इक्वल टू आपका 1 हो गया और माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। दैट मीन्स b इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। b की वैल्यू यहां पुट करेंगे इसमें, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। और आपके पास a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और आपको c की वैल्यू मिल गई। a b c तीनों वैल्यूज मिल गई। पुट ऑल वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ a b and c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपका f इज इक्वल टू हो जाता है k m पावर 1 v पावर 2 c पावर माइनस 1। तो f इज इक्वल टू आपका आ गया k m v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, राइट। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन जिसको क्या हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में इस बात को आप समझिएगा, क्वेश्चन में केवल आपको ये बताया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको ये बताया गया था f जो है किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो अब उनकी पावर्स तो हमें पता नहीं है, राइट। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके उनकी पावर्स निकाल देते हैं और वापस यहाँ पर पुट कर देते हैं। हालांकि इसमें k की वैल्यू का हमें पता नहीं चलेगा, राइट। तो ये इसकी एक कमी है, लेकिन हमें k की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें बच्चे। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इट्स लेंथ l, सेकेंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ m, एंड थर्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू तीन बातों पे डिपेंड कर रही है, l पर, m पर और टेंशन t पर, राइट। ऑब्टेन डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू। यस, इस क्वेश्चन में हमने देखा जो फ्रीक्वेंसी है तीन बातों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान रहे, सिंपली मास नहीं है, बच्चों से जनरली ये मिस्टेक हो जाती है, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, राइट। और आपकी टेंशन टी, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम देखेंगे न्यू प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए ले लेते हैं, एम पावर बी और टी टेंशन सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू के एल पावर ए m power b and t power c। ओके, k is dimensionless constant, ध्यान रहे k is dimension, लिख देता हूं मैं यहां पर, here k is dimensionless constant and a b c are powers of L, M and C, sorry T, tension, time में T is tension, okay, respectively। राइट। तो अब पहले की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, on both sides, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा 1/टाइम पीरियड, राइट। तो ये आपका हो गया t-1
ये आपका एल, एल के लिए एल हो गया आपका, ये पावर आपकी ए हो गई, ठीक है ना। और मास, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एम का मतलब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, गलती नहीं बच्चे, ध्यान रखिएगा। यानी इसका हो जाएगा ml माइनस वन, मास अपॉन लेंथ, राइट। ये है आपका मास अपॉन लेंथ, ये बन गया मास पर यूनिट लेंथ, राइट, ठीक है ना। ओके, इधर ध्यान दीजिएगा। आपका m हो गया m l माइनस वन पावर b, और ये टेंशन है, गलती से टाइम मत ले लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को। तो यानी टेंशन का मतलब होता है फोर्स, टेंशन मीन्स फोर्स, फोर्स का हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है ना। यहां मैं दिखा देता हूं लिख करके, टी मीन्स टेंशन, ठीक है, टेंशन मीन्स फोर्स, और फोर्स का आपका होता है एम एल टी माइनस टू, राइट। तो अब आप देखिएगा, इसमें आपका m की पावर b हो गई, m की पावर c, तो m जो है b प्लस c, और l पावर a है, l पावर माइनस b है, l पावर प्लस c है, और t का लेते हैं आपका t है माइनस टू सी, ये देखिए t माइनस टू सी, और इसके कंपैरिजन में आप इधर भी देख लीजिएगा, इधर m जीरो है बेटा, यानी m है ही नहीं, l भी जीरो है और t माइनस वन है, राइट। तो यहाँ पे अब हम कंपेयर कर सकते हैं, m की पावर b प्लस सी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे l की पावर a माइनस b प्लस सी है, यहाँ l की पावर जीरो है, यहाँ पे t की पावर माइनस टू सी है, यहाँ पे t की पावर माइनस वन है, राइट। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिएगा किस ढंग से। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, बीच में पॉज कर करके आप इसको समझ सकते हैं, और हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो बेटा, ठीक है ना। साथ साथ उसको लिखते रहो, देखते रहो, चेक करते रहो। एक मूवी नहीं देख रहे हो आप कि पता चला बस मोबाइल सामने है और मूवी देख रहा हूं मैं, नहीं, कॉपी पेंसिल साथ रखेंगे, पॉज करेंगे, उसको लिख लिख करके देखेंगे, राइट। तो आप देखिएगा ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to principle of homogeneity, अब इसमें b प्लस सी जो है वो आपका जीरो आ गया, और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आ गया, और माइनस टू सी इज इक्वल टू आपका माइनस वन आ गया, यानी c की वैल्यू हो गई हाफ। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो b प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहां पर b की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, आपको b और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें पुट कर दीजिए, देखिएगा इसमें पुट कीजिए, a माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गया, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, और प्लस c का मतलब हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, ठीक है बेटा। a की वैल्यू माइनस वन है, b की वैल्यू माइनस हाफ है, और c की वैल्यू हाफ है, ठीक है ना। इसको मैं ठीक कर देता हूं थोड़ा सा, राइट। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो न्यू इज इक्वल टू के एल पावर ए यानी एल पावर माइनस वन, और एम पावर बी यानी एम की पावर माइनस हाफ हो गया, राइट। और टी की पावर सी, और टी यहां पर जो है वो आपका हाफ हुआ, ये न्यू इज इक्वल टू हो गया के आपका के अपॉन एल और अंडर रूट टी बाई एम। दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला बेटा।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।